जी स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मज़ीद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 9 को लेकर सॉल्यूशंस। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड्स, राइट। सो whenever liquid is getting dissolved in a liquid, तो we use a word liquid and liquids, ठीक है। मेरे previous lectures में मैंने आपको बताया था कि there are 9 type of solutions you can possibly make। तो आप पिछले लेक्चर से रिव्यू कर लें, फिर इस लेक्चर पे आएँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। सो बात करते हैं लिक्विड एंड लिक्विड्स के अंदर जो है देयर आर 3 वेज बाय लिक्विड कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड। एक तरीका है कम्प्लीटली मिक्सेबल, मतलब कुछ समटाइम्स आप दोनों लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो वो थ्रू आउट मिक्सिंग कर लेते हैं, टोटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स पार्शली मिक्सिबल लिक्विड्स भी होते हैं, यानी जब भी आप दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो 100% डिजॉल्व नहीं होते हैं, यानी जितना भी दोनों लिक्विड्स में कैपेबिलिटी होती है एक दूसरे को डिजॉल्व करने की वो उतना ही डिजॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर के दौरान थोड़ा सा समझाऊंगा आपको ये। और प्रैक्टिकल इमिसिबल भी कुछ होते हैं कुछ लिक्विड्स, ठीक है, इनकी हम आखिर में बात करेंगे, ठीक है। ये वीडियो जो है इट्स द पार्ट 1 और इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोना एक्सप्लेन द पार्ट 2 ऑफ इट, राइट। सो इस पार्ट 1 में मैं कोशिश करूंगा कम्प्लीटली मिक्सेबल और पार्शली मिक्सेबल की एग्जांपल्स आपको कोड कर दूं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कम्प्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल और वाटर किसी भी रेशो में ले लें, ये दोनों स्पीशियाँ जो है आपस में टोटली मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। या पानी को अल्कोहल में डाल लें या अल्कोहल को पानी में डाल लें तो आप थॉरली इनको मिक्स कर लेंगे। या फिर आप अल्कोहल को जो है वो ईथर में डाल लें, ठीक है। ईथर आप ले सकते हैं, डायथाइल ईथर ले सकते हैं, C2H5O C2H5, ठीक है। सो दैट्स द फॉर्मूला ऑफ डायथाइल ईथर। और इसमें मतलब ये दोनों भी आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। आप लैब में जाकर अपने एग्जामिनर को कह सकते हैं कि हमें ईथर दे दें, अल्कोहल दे दें, आप वहाँ पे जाके मिक्स करके ये देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यू कैन से दैट कि जब ये दो मिक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, ये जो कंप्लीट मिक्सिबिलिटी होती है तो इसमें दो आपको चेंजिंग्स नज़र आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है अल्कोहल और वाटर है, ये वाटर था आपके पास, जब आपने इसमें अल्कोहल डाल दी, ठीक है, लेट्स से दैट आपने अल्कोहल जो है वो ली 2 सेंटीमीटर, ये टेस्ट ट्यूब समझ लें आप, ठीक है, और वाटर लिया आपने 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स टोटल वॉल्यूम 11 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, यानी इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। ये वैसे काफ़ी हैरानकुन बात आपको बता रहा हूँ, ये आपने कभी सोची नहीं होगी, लेकिन दैट मेक्स द फैक्ट, राइट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स वॉल्यूम डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप अल्कोहल और वाटर को ले रहे हैं तो यू कैन जस्ट से दैट के जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर सकता है। जैसे 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एज होल सोल्यूशन बनना चाहिए था, 9 सेंटीमीटर बन सकता है, ठीक है। सो एक और जो आपने बात याद रखनी है वो है हीट में इवॉल्व और इन्वॉल्व, ठीक है। हीट जो है ड्यूरिंग द डेथ सोल्यूशन, यानी जब सोल्यूशन बन रहा है तो हीट सिस्टम से बाहर आ सकती है, बीकर को गर्म कर सकती है, ठीक है। मिक्सिंग के दौरान ऐसा हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स कभी ये भी हो सकता है कि मिक्सिंग के दौरान जो है वो हीट बाहर ना आए, हीट क्या हो, अंदर चली जाए, ठीक है। तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड, राइट, ये दोनों केसेस हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने दो लिक्विड्स को अगर लेट्स से डिसॉल्व कर लिया, अल्कोहल और वाटर को डिसॉल्व कर लिया, अलग-अलग करना है, तो आपको पता होना चाहिए अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री है और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है। तो आप सिस्टम के टेम्परेचर को 78 डिग्री पे जो है वो मेंटेन रखें। इससे क्या होगा कि अल्कोहल के वेपर्स बनेंगे और आप इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस है विच इज़ नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से आप इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर वी हैव दिस आइडिया। उसके बाद आगे चलते हैं लेक्चर को लेकर। अब अगर हम बात करें पार्शली मिक्सेबल सॉल्यूशंस की, लिक्विड इन लिक्विड्स के, तो स्टूडेंट्स फिनॉल और वाटर आपस में मिक्स हो सकते हैं लेकिन पार्शली मिक्स होंगे, ठीक है। फिनॉल आपने पढ़ा होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोक्सी होता है। और इसके अलावा ट्राइमेथैलामाइन, ठीक है, वी गॉट ट्राइमेथैलामाइन, वी हैव दिस कंपाउंड लाइक दिस ट्राइमेथैलामाइन, ठीक है। So that's trimethylamine.
तो ये ट्राइमेथैलेमाइन भी जो है अगर वाटर में डिजोल्व होता है तो इसके भी डिजोल्व होने का एक खास रेशो होता है। ये टोटली मिक्स नहीं होते, कुछ क्वांटिटीज इनकी मिक्स होती हैं और कुछ नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा निकोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है। आप इसका स्ट्रक्चर पिक्चर के तौर पे कमेंट में शो कर सकते हैं ताकि बाकी जो व्यूअर्स हैं वो जो देख रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो निकोटीन और वाटर में भी पार्शली मिसिबिलिटी आपको मिलती है, पार्शली मिसिबल होते हैं ये, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, देखें अगर आपके पास ईथर है, ठीक है, और ईथर को लेट्स से दैट कि आप जो है वो पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ 1.2% जो है वो ईथर पानी में डिजोल्व होगा, इससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं होगा। जबकि आप फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि यू हैव वाटर एज अ होल और इसमें आप ईथर को डाल रहे हैं, तो इसकी मिसिबिलिटी जो ईथर डिजोल्व होगा सिर्फ 1.2% होगा। अब सिनेरियो चेंज कर लें आप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ईथर अंदर है ऑलरेडी आपके पास एज अ सॉल्वेंट है और उसमें आप वाटर को डाल रहे हैं, तो वाटर ज़्यादा मिक्स हो पाता है ईथर में, यानी पानी में ईथर कम मिक्स होता है लेकिन ईथर में पानी ज़्यादा मिक्स होता है और इसकी मिसिबिलिटी 6.5 है। ये आपको बोर्ड में MCQs भी आ सकते हैं, तो आप इस पर फोकस रखें। उसके अलावा कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस भी होते हैं। कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस वो होते हैं कि व्हेन लिक्विड लेयर इज सैचुरेटेड solution of the other liquid, such solutions are called conjugate solutions। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। as the mutual solubilities are limited, ठीक है, यानी कि जो म्यूचुअल सोल्युबिलिटीज़ मीन इन दोनों की अब आपस में जो सोल्युबिलिटीज़ हैं, इन दोनों की आपस में जो सोल्युबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो लिमिटेड है, यानी कि ये दोनों जो है वो हर रेशो में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती हैं, इनका आपस में मिक्स होने का एक ख़ास परसेंटेज है, ख़ास रेशो है, तो इसको बोलेंगे आप म्यूचुअल सोल्युबिलिटीज़ जो है वो क्या है, लिमिटेड है। The liquids are only partially miscible on shaking equal volumes of water and ether, two layers are formed। यानी आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वाटर ले लिया, 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपने दूसरा कोई ले लिया लिक्विड जैसे ईथर ले लिया। ईच लिक्विड लेयर इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द अदर लिक्विड, यानी अब दो लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है। यू हैव ईथर वाटर की एग्जांपल ही ले लें, ठीक है। सो यू हैव 2 layers, राइट। अब ये ईथर वाटर है, ठीक है, ईथर एंड वाटर, और ये वाली जो लेयर है ये कौन सी है, वाटर एंड ईथर, तो ये दोनों बन जाएंगी, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, सैचुरेटेड होंगी, जिसको बोलेंगे एक ही सोल्यूशन में दो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज कॉन्जुगेट सोल्यूशन, ठीक है। एंड इसमें ये भी सब कॉन्जुगेट सोल्यूशंस हैं, जैसे फिनॉल वाटर है, ट्राइमेथैलेमाइन वाटर है, निकोटीन। ये आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ बेटा, इसकी एग्जांपल आपने मेमोराइज रखनी है ताकि आप एग्जाम में जब लिख सकें। जब लिक्विड एंड लिक्विड्स की बात है तो आपने पहले ये बता देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कम्प्लीटली मिसिबल थोड़ा सा बता देना कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, फिर पार्शली मिसिबल में आपने इन तीनों को कोड करना है प्रॉपरली। और इन माई नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि फिनॉल वाटर सिस्टम क्या है, यानी फिनॉल और वाटर आपस में कैसे मिक्स होते हैं और इनकी केमिस्ट्री क्या है आपस में। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।